आपने सुना होगा बारिश आती है तो कल ही खुलने का डर रहता है। ऐसी चुनाव आ गए हैं तो आपसी भीतरघात और आपसी लड़ाइयाँ राजनीतिक संगठनों में साफ दिखती है। राजनीतिक संगठन के अलावा प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी इस बीच आपसी खींचतान का शिकार दिख रही हैं। एक तो कम वोट का प्रतिशत जाना, दूसरा प्रत्याशियों को ऊपर नीचे कर देना। ऐसे में अब वोट डलने के बाद अब नतीजा 17 को आना है। इसके पहले सभी राजनीतिक संगठनों में घमासान मच गई है। सोशल मीडिया पर नजरें डालें इन दिनों तो हर कोई अपनी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जमकर सुना रहा है खरी खोटी, कोई पीछे नहीं हट रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी ने एक पोस्ट किया, उसको लेके उनके भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने उनको जमकर आड़े हाथों लिया। कई ऐसे कमेंट आए जो काफ़ी चिंता का विषय है पार्टी के लिए। वहीं दूसरी तरफ जब समीक्षा की बात आई तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुलेआम ये बात कही कि बाहर से आयातित प्रत्याशियों को भाजपा से टिकट दिया गया, इसलिए मूल कार्यकर्ता ने काम नहीं किया। ये तो काफ़ी चिंता की बात है भाजपा के लिए कि आखिर ऐसा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भी कमोबेश हालत यही है। आप देखेंगे कांग्रेस के IT सेल के प्रभारी पदाधिकारी तरुण यादव ने इनडायरेक्टली वे में स्थानीय विधायक पे भारी कमेंट फेसबुक पे करना शुरू कर दिए हैं। दरअसल तरुण कांग्रेस से पार्षदी के प्रत्याशी थे, उनका टिकट इस बार नहीं हुआ, पर उन्होंने चुनाव में पार्टी के गंभीरता से काम किया और प्रत्याशियों के लिए जी जान से लगे रहे। चुनाव होने के बाद इनडायरेक्टली वे में उन्होंने 2 दिन से लगातार पोस्ट पर पोस्ट डालना शुरू कर दी है, जो कांग्रेस के साथ साथ आम शहर में चर्चा का विषय बन रही है। और वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेन पाराशर ने भी कम वोटिंग होने पर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है और ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कर दिया कि यदि कोई गलती करता है तो उसकी सज़ा होती है, यदि वोट कम हुआ है तो इसकी सज़ा किसे मिलेगी। आप समझ सकते हैं, एक तो वोट कम होना, मन जैसे प्रत्याशी ना होना, नेताओं के द्वारा अपने पट्टों को टिकट दिलवाना, ये चीज़ें इस चुनाव माहौल में काफ़ी गर्मा गई हैं। चिंता का विषय अब है कि जब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है और पार्टी के भीतर जो चल रही है घमासान, इसके परिणाम विधानसभा चुनाव में काफ़ी अप्रत्याशित नतीजे ला सकते हैं। इसके लिए अब पार्टियां काफ़ी मंथन कर रही है कि आखिर पुरानी भाजपा और जो अभी नई भाजपा में जो लोग आए हैं, इनका संतुलन कैसे बिठाया जाए और कैसे इन्हें संतुष्ट किया जाए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर खुलेआम पार्टियों का विद्रोह आपस में देखा जा सकता है। तो अब देखते हैं 17 तारीख को इन सब हालातों के बीच नतीजे क्या आते हैं, किसकी खुशी रहती है और किसके लिए गम होता है। धन्यवाद। देखते रहिए ग्वालियर ब्रेकिंग, सबसे पहले सबसे सटीक।